और दिल्ली से बड़ी खबर है। नरेला बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन कर दिया है। आज दिल्ली की पब्लिक को एक बड़ी सौगात मिल रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से संबोधन दिया जा रहा है, सुनिए जरा। डबल हो गया, टिकटिंग में घोटाले हुए, यहां तक कि महिलाओं को फ्री बस में भी करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए, क्योंकि कौन गिनती कर रहा था, कितनी महिलाएं चढ़ी, कितनों ने सफर किया, कभी किसी ने गिनती करी। बड़ा घोटाला डीटीसी को बना दिया गया, हजारों डीटीसी एम्प्लॉइज को बेरोजगार कर दिया गया, ट्रेनिंग दे दे के बिठा दिया गया। मेरे पास लगभग रोजाना डीटीसी से कोई ना कोई कर्मचारी आके मिलता है और वो बताता है अपनी तकलीफ कि पिछली सरकार ने किस तरीके से ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को, बस मार्शल्स को, हर चीज में घोटाला किया, पैनिक बटन में, कैमराज में। मुझे लगता है कि वो काम के अंदर हमेशा दाम ढूंढने वाली सरकार थी कि कोई भी काम करें उसमें दाम कितना मिलेगा। पहली बार दिल्ली को काम करने वाली सरकार मिली है, ना कि दाम ढूंढने वाली। कई बार पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि आपके सामने चैलेंजेस क्या है। मुझे बताना पड़ता है कि दिल्ली को इतना उलझा के रखा हुआ है कि इसको सुलझाने में इतना वक्त लगेगा कि जितना नई चीज को चलाने में नहीं लगता। आज हर विभाग में जहां से परत हटाओ घोटाले ही घोटाले नजर आते हैं। हर चीज को उन्होंने घाटे के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आज परिवहन व्यवस्था दिल्ली को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया। तकलीफ होती है हमें, पर सुकून इस बात का है कि दिल्ली की सरकार का मोर्चा संभालते ही जो काम होने चाहिए थे दिल्ली के लिए, वो सारे काम हमने शुरू किए। सबसे पहले बसों की संख्या बढ़ाने का काम। आज ये तीसरा कार्यक्रम है जो कि हम दिल्ली को ये बसें समर्पित कर रहे हैं, जिसका नाम देवी रखा गया, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल कनेक्टिविटी बसेस, जो कि दिल्ली को जोड़ती है। देवी नाम भी इसलिए था कि देवी की कृपा, माँ झंडे वाले की, माँ छत्रपुर की, माँ कालका जी की कृपा दिल्ली पे हमेशा बनी रहे, क्योंकि दिल्ली तो चल ही रही है देवी माँ की कृपा से, इसलिए इन बसों का नाम देवी रखा गया था। एक ऐसी बसेस जो कि पूरी तरीके से आधुनिक हैं। 9 मीटर की बस जो छोटे में अपना रास्ता बना के निकल लेती है, वो बस जिसमें लो फ्लोर होने के कारण व्हील चेयर भी आ पाती है, जो पूरी तरीके से एसी बसेस हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन से सुशोभित है और जिसकी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है कि कहाँ पे बस चल रही है और कितने किलोमीटर चल के आई है। हर चीज में पारदर्शिता देना हमारा कर्तव्य है। मुझे ध्यान है जब मैंने सदन में ये कहा कि वो महिलाएं जिनको हम फ्री ट्रैवल दे रहे हैं उनके लिए हम कार्ड बना के देंगे, तो बड़ी मिर्चें लगी आदरणीय केजरीवाल जी को। तुरंत उन्होंने रील बना के डाली कि अरे महिलाओं को टिकट बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। ये नहीं बताया टिकट बंद कर देंगे, कार्ड देंगे। ये होता है आधा सच आधा झूठ। अरे कार्ड मिलने से उन सारे घोटालों की जांच बैठ जाएगी, भ्रष्टाचार पे नकेल कस दी जाएगी। जहां पे लोग यात्रा करते हैं 100 और टिकट काटी जाती है 400। ऐसे ही नहीं गई डीटीसी घाटे में। 65,000 करोड़ का घाटा किसे बोलते हैं? डीटीसी को बर्बाद करने वाले लोग आज पंजाब से उचक उचक के देख रहे होंगे कि ये दिल्ली में नई बसें चल कैसे रही है। मुझे खुशी है कि दिल्ली के पास अब तक लगभग 2000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ना शुरू कर चुकी है और हमारा लक्ष्य है कि इस साल के आखिरी तक इसकी संख्या और भी हम बढ़ाएंगे और 2027 तक
पूरी की पूरी परिवहन व्यवस्था पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाए, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। हमारे सारे ड्राइवर्स को बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर काम करने का माहौल मिले, इसके लिए हम लगातार चिंता कर रहे हैं। उनकी उपयोगिता बढ़े, उनके जितने भी अलाउंसेस आते हैं उनको हम बेहतरी से दे पाएं। एक एक विषय जो दिल्ली की जनता से, प्रशासन से या हमारे कर्मचारियों से जुड़ा है, लगातार सरकार के संज्ञान में है और इस मात्र 4 महीने के छोटे से कार्यकाल में हम हर विषय पे होमवर्क कर रहे हैं। कई बार जन सुनवाई के दौरान मेरे पास ग्रुप आते हैं मिलने के लिए, अपनी बात कहते हैं, तो मैं देखती हूँ कुछ लोग उसमें से थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं। मुझे समझ में आ जाता है कि वो लोग प्लांटेड हैं, वो पिछली सरकार के चिंगू मिंगू हैं जो आकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। पर मैं आज इस मंच से अपने सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को और जनता को ये बता देना चाहती हूं कि सरकार की नीति और नीयत पूरी तरीके से स्पष्ट है। हर एक का भला हो, हर एक का जीवन में सुधार हो, सारी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता हो, यही हमारा कर्तव्य है। और इसके पालन करने के लिए सरकार 24/7 24 घंटे लगी हुई है। अब जो है दिल्ली की बस चल पड़ी है, ना इसे कोई गड्ढा रोक पाएगा, ना कोई इसे स्पीड ब्रेकर रोक पाएगा। पिछली सरकारों ने जो गड्ढे दिल्ली की सड़कों पे छोड़े हैं, एक एक करके हम उन्हें भर रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार का गड्ढा, कहीं नीतिगत फैसलों का गड्ढा, कहीं पे लाल फीताशाही का गड्ढा, और तो कहीं सिस्टम में कमियों का गड्ढा। एक एक चीज को पूरी तरीके से जनता को समर्पित करने के लिए सरकार ना केवल काम कर रही है, बल्कि जनता के बीच में जाके उनसे विचार भी कर रही है। आज का ये नरेले का बस डिपो का उद्घाटन हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये जो डिपो है ना केवल अपने न्यूनतम समय में इसका बनना हुआ, बल्कि 9 बड़े बस रूट पे यहाँ से बसेस चलेगी। आप देख रहे हैं कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये पूरा डिपो है, जहाँ पे 75 बसों का बेड़ा लगातार यहाँ से काम करेगा। बेहतरीन टॉयलेट, बेहतरीन कैंटीन, बेहतरीन पैसेंजर सेट्स और बेहतरीन बसवे, ये इसकी खासियत है। और केवल नरेला नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जितने हमारे ISBT हैं, जितने हमारे बस डिपो हैं, जितने हमारे बस शेल्टर हैं, एक एक सुविधा को अति आधुनिक करके दिल्ली की जनता को सौंपे जाएंगे। हर योजना पे काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। और इसी दृष्टि से कि कैसे इस घाटे की सरकार को, इस घाटे के परिवहन व्यवस्था को हमें दुरुस्त करना है, बेहतरीन सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिले। और जो काम पिछली पढ़ी लिखी सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, लोगों ने किए, उन सब के कांटे का घाव जो आपके दिलों पे आज तक लगा हुआ है, उस पे मरहम लगाते हुए दिल्ली को एक बार फिर से गतिशील करने के लिए सरकार काम कर रही है। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, इस विश्वास के साथ कि हमारा जो गांव देहात है, सारी सुविधाएं जो शहरी इलाकों में है, गांव देहात को उससे ज्यादा सुविधाएं देने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। और
सीएम रेखा गुप्ता के संबोधन को सुन रहे थे अभी आप। जनता को काम करने वाली सरकार मिली है। उन्होंने कहा है कि जो हमने विजन रखा है उस विजन को हम पूरा करेंगे। पिछली सरकार ने कई घोटाले किए हैं, लेकिन अब राजधानी की तस्वीर बदल रही है। डीटीसी को पिछली सरकार ने बर्बाद कर दिया था, लेकिन ये सरकार उसे आबाद करेगी।